अच्छा जी। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। हाँ, कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। अच्छा, कंप्यूटर की यहाँ पर मुख्तलिफ हम कर रहे थे, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी सर्विसेज जो है हमें दे रहा होता है। ठीक है, तो आपके स्मार्टफोन्स हैं, तो स्मार्टफोन्स भी जो है वो आपके ज़ाहिर है उसमें एंड्रॉयड वगैरह चल रहा है, वो भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसके तो ज़ाहिर है एंड्रॉयड पे और फीचर्स भी होते हैं एक्स्ट्रा, जैसे जीपीएस है। अब जीपीएस जो है वो ज़ाहिर ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं है, लेकिन वो ये चीज़ें भी एम्बेड की जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें एंड्रॉयड में मिल रही होती हैं जो कि ज़ाहिर है उसके साथ एंड्रॉयड के साथ बिल्ट इन ही होती हैं तकरीबन। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जो बहुत सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जो एंड्रॉयड में हम इंस्टॉल हमारे पास अवेलेबल होते हैं। और चूँकि मोबाइल फ़ोन के अंदर वो आजकल इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है मोबाइल, और हम सभी जो है यूज़ कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर ज़ाहिर मोबाइल भी नहीं चलेगा। तो इसके अंदर जो मोस्ट रिसेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो चल रहा है वो iOS है, जो कि मैक में यूज़ होता है, और हमारे यहाँ जावा में एंड्रॉयड है। इसके अलावा विंडोज़ जो है, विंडोज़ का भी जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का विंडोज़ ऐप जो है वो भी है, जो माइक्रोसॉफ्ट वाले यूज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, ऑपरेटिंग सिस्टम में लास्ट, अच्छा ये हम देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट की यहाँ बात हो रही है, तो हमें ज़ाहिर है हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की नेटवर्क की भी ज़रूरत होती है, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, यानी कि विद इन द कैंप, अगर हमें किसी ज्योग्राफिकल बिल्डिंग में तो लैन है, और अगर बिल्डिंग से जो है वो अगर मतलब कोई कंट्री वाइड है या वर्ल्ड वाइड है तो फैन पे आ जाते हैं। सिटी वाइड है तो मेट्रोपॉलिटन, ये आपने पढ़ लिया होगा डीसीएन में। और पर्सनल एरिया नेटवर्क ये होता है जो आपके करीब करीब की चीज़ें रखी हुई हैं, माउस कीबोर्ड वगैरह डिवाइसेज हैं, लैपटॉप्स है, ठीक है ना, वो मोबाइल है, वो आपको सबने आपने सबको कनेक्ट कर लिया है छोटे से अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को, उसको कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ज़ाहिर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इन सारी चीज़ों को फैसिलिटेट करने के जो है ऑप्शंस होते हैं। और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी मतलब इम्पोर्टेंस रखता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जिसके ज़रिए से आप पूरे नेटवर्क को मैनेज कर सको। ठीक है, अभी जो आप यूज़ कर रहे हैं वो विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं आजकल, लेटेस्ट है, लेकिन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर नेटवर्क्स को हैंडल करने के फीचर्स नहीं है। यानी कि नेटवर्क हैंडल करने का मतलब क्या है, आप इसमें डोमेन बनाओ, यूजर्स बनाओ, जैसे pfkit.edu.pk डोमेन बना हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह की चीजें अगर करनी है तो फिर इसके लिए हमें चाहिए होगा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि विंडोज 2000 सर्वर एडिशन जो है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का आप सर्वर एडिशन लोगे, वो एक्चुअली जो है वो आ, आपका जो है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। जैसे विंडोज के सर्वर एडिशन आते हैं 2013 जो है सर्वर एडिशन है, 15 भी आया होगा, बाद में और भी आए होंगे, लेकिन ये मैंने देखा था आखिरी। तो विंडोज 2013 सर्वर एडिशन, इस तरह की सर्वर एडिशन जो है, सुबह नहीं करो, मिटा दो, लिखा है मिटा दो। सर मैं इसमें ये निशान इसलिए लगा रहा था, ये दोनों में डिफरेंस एक दफा फिर से बता दिएगा। दोबारा बता दूं, लेकिन तुम स्लाइड तो खराब नहीं करो, मिटा दो। और रेज हैंड करके क्वेश्चन किया करो, ठीक है, रेज हैंड करके। सर जैसे वो आप, चल नहीं, मेरा नहीं चल रहा सर। ठीक मैं है, फिर से वो करता हूँ, डिस्कनेक्ट करके आता हूँ। तो लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब वही ज्योग्राफिकल एरियाज में जो होता है, ठीक है। और पर्सनल एरिया मतलब एरिया नेटवर्क का लोकल एरिया नेटवर्क में आपका मतलब इनसाइड द बिल्डिंग, ये आपने पढ़ा होगा ना लैन में, लैन में तो पढ़ा है सब चीजें। पर्सनल एरिया नेटवर्क का मैंने आपको बता दिया था, जो आपके टेबल जो करीब 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 की चीजें हैं, ठीक है, जैसे माउस है, कीबोर्ड, ब्लूटूथ के जरिए आप कनेक्टिविटी करते हो ज्यादातर आपस में चीजों की, ठीक है, तो वो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क।
तो ये था। अच्छा, तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है तो ये ज़रूरी होता है ताकि जो है वो नेटवर्क की जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनको जो है यूटिलाइज कर सके। तो और ये नेटवर्क के ऊपर जो है वो यूजर्स को मेंटेन कर सके। जैसे यूजर आईडी पासवर्ड आप सबको मिलता है, आप लैब में किसी भी सिस्टम से लॉगिन हो सकते हैं, और फिर हर यूजर के ऊपर जो है वो राइट्स हैं कि कौन सी परमिशंस हैं। तो वो सारी चीजें जो है वो काम हम किसी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर करते हैं, और वो इंस्टॉल कर जिस मशीन पे इसको हम इंस्टॉल करेंगे वो जाहिर है वो मशीन सर्वर बन जाएगी। वो मशीन सर्वर बन जाएगी, फिर उसके ऊपर फिर आप जो है वो सारी का जो है वो कॉन्फ़िगरेशन करें सर्वर नेटवर्क की। अच्छा जी, फिर हम क्लाइंट सर्वर की हम बात करते हैं क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट में। तो क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन जो है वो हम देखते ही हैं। जैसे आप देखें आपके हमारे पास जो है क्लाइंट डेस्कटॉप है, ठीक है, क्लाइंट लैपटॉप है, क्लाइंट स्मार्टफोन्स हैं, ये हमारे पास मौजूद हैं। और ये सारे मतलब हम नेटवर्क के अंदर इन चीज़ों से हम कनेक्ट हो सकते हैं, डेस्कटॉप के ज़रिए, लैपटॉप के ज़रिए, स्मार्टफोन के ज़रिए। हम कीट में भी जो है इस तरीके से कनेक्टिविटी कर लेते हैं, और पीछे बैकएंड पे सर्वर लगा हुआ है, ठीक है, और नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी करके क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन पॉसिबल हो जाती है। लेकिन जब भी हो सकती है जब आपके पास सर्वर होगा, ठीक है, आपके पास सर्वर हो। सर्वर वही मशीन बनेगी जिसमें नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, और बाकी सब क्लाइंट बन जाते हैं। होता है क्या है कि एक मशीन सर्वर बनती है, बाकी सब क्लाइंट्स को इस सर्वर का मेंबर बनाना पड़ता है। वैसे क्लाइंट्स ये मुख्तलिफ तरीके हैं नेटवर्क बनाने के, ठीक है। एक डोमेन होता है, डोमेन का मतलब क्या होता है कि एक जैसे pf की .edu.pk एक डोमेन है, ठीक है, और ये डोमेन सर्वर पे बनाते हैं, मुख्तलिफ नाम से बना सकते हैं, और फिर सबको इसका मेंबर बनाते हैं, सारे जो पीसीज हैं उनको इसका मेंबर बना देते हैं, तो वो डोमेन बन जाता है। इसका पीयर भी बनता है। पीयर का मतलब क्या होता है कि कोई भी सर्वर नहीं है, पीयर में कोई सर्वर नहीं होता, वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, लेकिन जाहिर है उसके अंदर फिर बहुत सारी चीजें कंट्रोल नहीं हो पाती, सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं होता। सेंट्रलाइज कंट्रोल आपको डोमेन से ही मिलेगा, और डोमेन बनेगा जब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो क्लाइंट सर्वर के अंदर एक सर्वर का होना जरूरी है, बगैर सर्वर के ये आर्किटेक्चर जो है उन्हीं जो है एस्टेब्लिश हो सकता। तो कंप्यूटर सर्वर सिस्टम प्रोवाइड्स इंटरफेस टू क्लाइंट टू रिक्वेस्ट सर्विसेज, फॉर एग्जांपल डेटाबेस, ठीक है। तो क्लाइंट जो है मुख्तलिफ सर्विसेज जो है वो ले सकते हैं। डेटाबेस के लिए भी हम यूज कर सकते हैं क्लाइंट सर्वर की सर्विसेज को, ठीक है। डेटाबेस आप डेटाबेस से कनेक्टिविटी करने के लिए, या जो है मुख्तलिफ फाइल्स को रिट्रीव करना है, तो भी आप सर्वर से ले सकते हो। तो बहरहाल ये आपने देखा भी है, और हम चीज़ों को ऑब्जर्व भी कर चुके हैं क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट, और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का वो जो है बहुत बड़ा पार्ट है जो इसको स्टैब्लिश करके देता है। और पीयर टू पीयर जैसे भी मैंने आपको बताया कि उसमें कोई सर्वर नहीं है, पीयर टू पीयर में कोई सर्वर नहीं है, ठीक है, सब क्लाइंट्स हैं, हर कोई क्लाइंट है। और जाहिर है हर क्लाइंट अपनी अपनी जो है वो आ, अपनी हर क्लाइंट की अपनी पॉलिसी होगी, इस क्लाइंट की अपनी मशीन पे अपनी पॉलिसी होगी, इस क्लाइंट की अपनी मशीन पे अपनी पॉलिसी होगी। तो सेंट्रलाइज पॉलिसी नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा नेटवर्क जो है वो ऐसा नहीं है किसी एक सेंट्रलाइज पॉलिसी के तहत मैनेज हो रहा है, बल्कि हर क्लाइंट ने जो पॉलिसी अपने पीसी पे कॉन्फ़िगर की हुई है, वो पॉलिसी जो है ना दूसरा उसी पॉलिसी के तहत उसको एक्सेस कर सकेगा, ठीक है ना। जो कोई किसी को एक्सेस करना चाहेगा वो उसी मशीन की पॉलिसी के तहत, जैसे मैंने अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ ड्राइव्स हैं, किसी को मैंने शेयर कराया, किसी को मैंने शेयर नहीं कराया, किसी फोल्डर को मैंने शेयर कराया, तो वो जो मैंने शेयरिंग पे चीजें रखी हैं सिर्फ वही शेयरेबल होंगी, जो शेयरिंग मैंने ऑफ की हुई है तो वो शेयरेबल नहीं होंगी, ठीक है। तो हर मशीन की अपनी जो है वो पॉलिसीज और रिस्ट्रिक्शन होंगी, जिससे दूसरा जो है उसको एक्सेस कर सकेगा। तो बाकी ये है कि पीयर टू पीयर के अंदर जो है, जैसे आपने देखा होगा स्काइप है, स्काइप वगैरह, या वॉइस ओवर आईपी, हम कोई मीटिंग कर लेते हैं नेट पे, तो ये भी क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट होता है। पॉइंट टू पॉइंट के जरिए से जो है ना वो एक दूसरे के साथ मीटिंग भी हो जाती है, और वो इस चैनल भी जो है वो स्टैब्लिश रहता है, और कम्युनिकेशन जो है उसमें, इसको हम P2P नेटवर्क भी कहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टोपोलॉजी बनी है पॉइंट टू पॉइंट है, हर एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट के साथ कनेक्टेड है।
वर्चुअलाइजेशन, चलिए वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है? कुछ स्लाइड्स देनी है, चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। जूम पॉइंट टू पॉइंट नहीं है, जूम पॉइंट टू देखो, जूम पॉइंट टू पॉइंट इन्वायरमेंट है कि नहीं। अच्छा, जूम में जो है ना वो भी आप देखो, ये स्काइप के अंदर भी हम मल्टी पॉइंट कर सकते हैं, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट भी है, पॉइंट टू पॉइंट भी, दोनों तरह से आप कर सकते हो जूम को। अभी तो क्या है, जैसे अब मैं क्लास ले रहा हूँ, लेकिन सारे जो है वो वैसे अभी अगर आप देखा जाए तो हर एक का सेशन हर कोई जो है ना वो देख रहा है, जैसे ना अब जैसे आप कोई भी बोलेगा, सारे उसकी बात सुन रहे हैं, तो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट हो गया एक तरह से ये, ठीक है ना। कोई भी बोलेगा तो सब सुनेंगे उसकी बात। तो ये पॉइंट टू पॉइंट नहीं है, बल्कि एक मीटिंग है, समझो एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जिसपे सारे आपके इकट्ठे होके जो है वो अपनी कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो एक तरह से पॉइंट टू मल्टी पॉइंट हो चुका है। हाँ, अगर दो सिंगल एंटिटी है तो उस वक्त पॉइंट टू पॉइंट ही चल रहा हो। जैसे चैट आप यूज करते हो, चैट का ऑप्शन है इसमें, तो वो पॉइंट टू पॉइंट हो जाता है। अगर आप मुझे चैट करोगे सिर्फ पूरी क्लास को ना जाए, एवरीवन को ना जाए, वो पॉइंट टू पॉइंट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर लिखा है कि वर्चुअलाइजेशन की अगर हम बात करें तो allow operating system to run application within other operating systems। अच्छा, एम्यूलेशन, यहाँ पर वर्चुअलाइजेशन की हम बात बताएं, बात ये है कि देखो आप अपने विंडोज पे रहते हुए लिनक्स भी चला सकते हो, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम आप चला सकते हो, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है वो आप रन कर सकते हो। इमरान की क्वेश्चन है सर, वो फर्स्ट सेशन की अटेंडेंस लगा दी आपने? फर्स्ट सेशन की अटेंडेंस, हाँ जी लगा दी। सर मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ था। आप अभी कब आए थे? सेकंड, जब मैंने सेकंड लॉगिन पर आप आया। ठीक है, चलिए मैंने आपकी अटेंडेंस लगा दी है। सर मेरी भी लगा देगा, मैं भी देर में थोड़ा सा लॉगिन हुआ था। हाँ मैंने अभी लगा दी, फर्स्ट सेशन की लगा दी। अभी फर्स्ट सेशन की अटेंडेंस लगाई, सेकंड की सेकंड में लगाओ, ठीक है। ठीक है सर। नहीं सर, सर हमारी हुई अटेंडेंस हुई नहीं है, ये बोल रहा हूँ। इनकी इब्राहिम, हाँ मैंने लगा दी, प्रेजेंट सुभान कर है, जी। सर सुभान में भी, सुभान। सुभान कहाँ है तुम्हारा? नजर नहीं आ रहा है इस पे, जूम पे। कौन सी आईडी से लॉगिन हुए हो? 9315 सर। एक मिनट, हाँ सही, सुभान हुसैन 931, ठीक है, प्रेजेंट लगा दिया। लेकिन ये लेट आप लोग आए हो तो ये थोड़ा सा ख्याल करा करो। पहले सेशन की अटेंडेंस जो है ना हमारी, वो 15 मिनट बाद शुरू हो जाती है क्लास की, मतलब सर पौने वो दरअसल सर लाइट, मेरे यहाँ की लाइट जो है ना थोड़ा लेट आती है ना, इस वजह से कनेक्ट नहीं हो पाता। जैसी आती है उसी वक्त कनेक्ट हो जाता नहीं, कोशिश ये क्या करें, आप लैपटॉप मोबाइल से कनेक्ट हो जाया करें शुरू में, है। अच्छा ताकि आपकी कम से कम अटेंडेंस जो वो है उसका टाइम ना निकले ना। जी सर। अच्छा, वर्चुअलाइजेशन मींस के मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम आप जो है चला सकते हो, ठीक है। आपने VMware का नाम सुना होगा, VMware है, VMware एक ऑपरेटिंग सिस्टम वो है, सॉफ्टवेयर है, और इसके जरिए से आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो चला सकते हो अपने विंडोज पे रहते हैं। हाँ, वर्चुअल बॉक्स भी है एक, वर्चुअल बॉक्स आप कर ही रहे होगे लैब में, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो सिस्टम्स हैं जो कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है आप चला सकते हो उसमें। तो ये वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दे देते हैं, और ये मतलब ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम इसको भी फैसिलिटेट कर लेता है, वर्चुअलाइजेशन। तो वर्चुअलाइजेशन की बात होगी, जैसे आप ये देखेंगे ये प्रोसेसेस हैं, एक प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस है। ये वर्चुअल मशीन 1 पे चल रहा होता है कि यार वर्चुअलाइजेशन में जब आप VMware या वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करते हो, जो आपने लैब में किया भी है ना ये काम, वर्चुअल बॉक्स, तो आपने एक पे विंडोज इंस्टॉल कर ली, एक पे लिनक्स, यानी कि एक वर्चुअल, उसमें आप वर्चुअल मशीन बनाते हो, ठीक है। वर्चुअल मशीन बनाते हो जब आप वर्चुअल बॉक्स या VMware इंस्टॉल करोगे तो वर्चुअल मशीन बनाओगे, और हर वर्चुअल मशीन के ऊपर आप अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकते हो। किसी पे लिनक्स कर लो, किसी पे जो है वो विंडोज कोई XP कर लो या पुराना वर्जन कर लो, ठीक है। लिनक्स के भी मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं, रेड हैट लिनक्स, उबंटू लिनक्स, तो अलग अलग कर सकते हो। और ये सबको जो है वो सबको एक साथ चला लेगा अलग अलग मशीन के ऊपर, क्योंकि ये कंसीडर ऐसे ही करेगा, ये सब अलग अलग मशीन है।
लेकिन जाहिर है वो फिजिकल तो अलग अलग नहीं है, फिजिकल तो एक ही है, हार्डवेयर तो एक ही है, मशीन तो एक ही है, लेकिन दिखेंगी बाहर की दुनिया में अलग अलग। तो ये इसको कहलाएंगे, एक चीज कहलाती है वर्चुअलाइजेशन। तो आजकल ये बहुत पॉपुलर है, इसके फायदे भी बहुत ज्यादा है। मिसाल के तौर पे एक ही मशीन को आपने एक ही मशीन बनाई, आपने सर्वर बनाया उसको, ठीक है, और उसके अंदर मल्टीपल सर्वर इंस्टॉल कर लिए, वेब सर्वर भी वही है, फाइल सर्वर भी वही है, डोमेन सर्वर भी वही है, ईमेल सर्वर भी वही है, बहुत सारे सर्वर्स आपने एक ही मशीन को बना दिए। लेकिन उसमें आपने VMware इंस्टॉल किया, आपने हर एक की अलग अलग वर्चुअल मशीन बना दी, इसमें हर एक की अलग अलग वर्चुअल मशीन बना दी आपने। तो होगा क्या कि बाहर के लोगों को ऐसा लगेगा कि 10-12 सर्वर रखे हुए सिस्टम के पास, नेटवर्क के ऊपर 10-12 सर्वर्स हैं, और हर सर्वर के साथ वो जब कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो उनको फील ये होगा कि अलग ही सर्वर है, हालांकि एक ही मशीन है, लेकिन वो वर्चुअल मशीन के जरिए अलग अलग सर्वर जो है वो इसके ऊपर स्टेबल हुए हैं, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं, और अलग अलग मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम अलग चल रहे हैं, और उसमें अलग अलग सर्वर भी इंस्टॉल कर लिए, ठीक है। तो बाहर की दुनिया में लगेगा कि ये अलग अलग पीसीज है, हालांकि पीसी एक ही है। तो ये आजकल काफी सारी कंपनीज कर रही हैं ये प्रैक्टिस। तो आप देखिएगा नेट पे जाके, आप सर्च कीजिएगा VMware, ठीक है, VMware के नाम से। तो VMware जो है ना, वो VMware पे सर्टिफिकेशंस हैं बाकायदा, वो दिखाते हैं कि भाई को कितने इतने सर्वर जो है आप कैसे कॉन्फ़िगर करोगे एक ही मशीन के ऊपर, और किस तरीके से उनकी जो है मैनेजमेंट की जाती है। तो इसकी सर्टिफिकेशन भी है, या इनकी सर्टिफिकेशंस अगर आप कर लोगे तो अच्छी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब भी मिल जाती है इस पे आप, क्योंकि जाहिर है वो कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन आप दे दोगे। मैक का मैं नहीं कह सकता, मैक का क्रिएशन, क्योंकि मैंने खुद से प्रैक्टिकल करके नहीं देखा है। वो पूछ रहे वर्चुअल मशीन में क्या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का आईओएस जो है ना, आईओएस, वो देखिएगा कि मैक का चूंकि हार्डवेयर से काफी ज्यादा जो है वो चीजें उसकी डिफरेंट है, तो मैक का मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता, देखना पड़ेगा। बाकी और चीजें तो हो जाती हैं, बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम तो हो जाते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स के जो है आजकल तो हर चीज जो है, क्लाउड का मतलब क्या है कि हम थर्ड पार्टी को जो है ना हर चीज जो है फैसिलिटेट हमें कर रही होती है इंटरनेट पे। तो पब्लिक क्लाउड भी होते हैं, प्राइवेट क्लाउड भी होते हैं, हाइब्रिड क्लाउड भी होते हैं, ठीक है। प्राइवेट क्लाउड जैसे हमारा LMS है, अब LMS जो है हमारा प्राइवेट क्लाउड है, उसमें हमने सारी चीजें स्लाइड्स वगैरह जो जो चीजें हो रही होती हैं आप सबमिट कराते हो, ये हमारा प्राइवेट क्लाउड है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। और जाहिर है इस क्लाउड के ऊपर जो है इसके जिसको ये एक्सेस देंगे उस क्लाउड पे वो ही इस पे जो है वो काम कर सकेगा। और पब्लिक क्लाउड जो है वो जैसे आपका गूगल हो गया, गूगल ड्राइव है, वो जो चीजें अब गूगल हर एक के लिए जो है ना अवेलेबल है, तो सब जो है पे फ्री सॉल्यूशन भी है, पेएबल सॉल्यूशन भी है। जैसे गूगल का अकाउंट बनाओगे, ईमेल का 15 GB आपको मिल जाएगा, 15 GB आप गूगल ड्राइव का एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ज्यादा चाहिए 30 GB 50 GB, ठीक है ना, या उससे भी ऊपर चाहिए तो पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो उनके सॉल्यूशंस हैं, वो आपको सारी चीजें दे सकते हैं गूगल वाले, जाहिर है उसके उन्होंने पे चार्जेस रखे हैं। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यानी कि इंटरनेट पे जो है कोई भी एप्लीकेशन रख दी गई, वो आप यूज कर लो। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपके पास पीसी पे वर्ड MS वर्ड नहीं है, लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के जो है वेबसाइट पे जाके उनकी ऐप इस्तेमाल कर लो, तो आप MS वर्ड यहाँ वहां से यूज कर सकते हो। तो सारे सॉफ्टवेयर वेब पे अवेलेबल है, और बगैर इंस्टॉल किए भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये और जो है अगर आपको डाउनलोड की परमिशन दे दो डाउनलोड भी कर सकते हो। तो बहरहाल ये इस तरह से है कि सॉफ्टवेयर आपके जो क्लाउड पे अवेलेबल है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस आपके पास पूरा प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है। जैसे डेटाबेस सर्वर, बहुत सारे डेटाबेस सर्वर हैं जो कि अवेलेबल होते हैं क्लाउड पे। जैसे आप देखो, आप कोई वेबसाइट होस्ट करते हो, ठीक है, तो उसके ऊपर SQL सर्वर मुख्तलिफ चीजें होती हैं, तो वो सारी फंक्शनैलिटी अगर वो क्लाउड दे रहा है तो वो सर्वर भी चलता है डेटाबेस का बैक एंड पे, ठीक है ना। वो देखना पड़ता है कि उस वो ये अपनी सर्विस प्लेटफॉर्म पे उसने रखी है कि नहीं रखी। तो
ये भी होता है। इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है, यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी है, मुख्तलिफ चीज़ों को आप स्टोर करा रहे होते हो क्लाउड पे, तो बैकअप भी ले रहे होते हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग की भी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इनको भी देख रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। तो यहाँ पर ये वो दिखाया क्लाउड के, ये मुख्तलिफ वर्चुअल मशीन्स हैं, ठीक है, और स्टोरेज भी हो रही है, और बाहर से लोग जो है इंटरनेट के जरिए क्लाउड के ऊपर आते हैं और फिर इन चीज़ों को जो एक्सेस करते हैं। बीच में फायरवॉल वगैरह सब चीज़ें होती हैं। तो ये आर्किटेक्चर होता है क्लाउड का। ये हमारा LMS भी इसी तरह से है। आप लोग LMS यूज़ करते हो, इंटरनेट से अपने घर से ही यूज़ कर रहे हो, लेकिन ज़ाहिर है ये जो है क्लाउड के ऊपर LMS आपके पास रखा हुआ है, और इंटरनेट के ज़रिए से हम कनेक्टिविटी करके अपनी जो है उस क्लाउड को यूज़ कर लेते हैं। इस तरह रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं, और रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम्स यहाँ पर लिखा है जाती है। तो ये भी जो है स्पेशल पर्पस होते हैं ज़्यादातर रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम्स, और इनके अंदर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो काम कर रहा होता है वो भी फुल फीचर नहीं होता, बल्कि लिमिटेड फीचर्स के साथ काम कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे आपने देखो कहीं कहीं बहुत सारी जगहों पे हमें चिप इंस्टॉल कर लेते हैं, कोई भी चिप लगा के हम इंस्टॉल कर लेते हैं और वो डिवाइस काम कर रही है। माइक्रोवेव ओवन के ऊपर भी देखें आप चिप्स लगी हुई हैं, इस तरह से एसीज के ऊपर, लेकिन उसमें भी ज़ाहिर है ऑपरेटिंग सिस्टम तो वहाँ भी चाहिए, लेकिन वो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत लिमिटेड फीचर्स के साथ इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसी रियल टाइम जो होता है ना, रियल टाइम का मतलब ये है कि बस उसी इसके अंदर टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है, टाइम, ठीक है, यानी कि विद इन टाइम पीरियड जो है वो रेस्पॉन्स आ जाए, टाइम बहुत मैटर करता है। जैसे वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर के ऊपर भी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, तो ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके ऊपर ये सॉफ्टवेयर चल रहा होता है वेंटिलेटर का, और वो टाइम वाइज ही जो है वो कम्युनिकेशन कर रहा होता है। जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है पेशेंट को, उतनी ऑक्सीजन रिलीज होती है फौरन, 1 सेकंड का भी डिले नहीं होता उसमें, ठीक है। वरना होगा क्या कि जाहिर है वो उस पेशेंट की जान को खतरा होता है। या मिसाइल सिस्टम है, सैटेलाइट सिस्टम है, वहाँ सेकंड भी बहुत देर हो जाती है ना, मिली सेकंड नैनो सेकंड पे काम होता है। तो वो सारे टाइम टाइम क्रिटिकल टाइम टाइम के ऊपर वो ज्यादा रिलाय कर रहे होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है। विंडोज आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज जो है जो हम यूज कर रहे हैं, या लिनक्स जो है, ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये इनमें डिले आता है। इनकी जो थीम है वो ऐसी है कि भाई हार्ड डिस्क अलग होगी, रैम अलग होगी, इस तरीके से चल रहा है ना। हार्ड डिस्क अलग है, रैम अलग है, और कैशे अलग है, और फिर ज़ाहिर है इसके अंदर बहुत सारी 10 चीज़ें बैकग्राउंड में भी चल रही हैं, तो सिस्टम हैंग भी होता है, डिले बहुत आता है। तो ऐसे सिस्टम ज़्यादातर जो होते हैं ना, जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, आप नेट पे जाकर सर्च करना रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, गूगल पे सर्च करना, तो आपको मुख्तलिफ किस्म के नाम नजर आएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। लेकिन वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, एक्चुअली वो इस रियल टाइम के सारे फीचर्स रखते हैं। उन पे जाके जो है असेंबली लैंग्वेज पे ज़्यादातर प्रोग्रामिंग होती है, और मतलब कोई भी कोड करना हो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करें, उस पर कोड करें, असेंबली लैंग्वेज का चिप बनती है उसकी, और उस चिप को जो है आप कहीं भी इम्बेड कर दें, तो वो रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम्स बन जाते हैं। तो इसके अलावा जो है वो आप देखिए मुख्तलिफ ओपन सोर्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है अवेलेबल है। लिनक्स जैसे हम कहें, लिनक्स भी जो है एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, पर नमाज का ब्रेक लेते हैं, ये लास्ट स्लाइड है। लिनक्स भी जो है लिनक्स जो है वो हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमें उसको परचेज करने की जरूरत नहीं होती लिनक्स को, ठीक है, तो क्योंकि सारा कोड रखा हुआ है वो। तो इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम जिनका जो है पूरा सोर्स कोड अवेलेबल हो, ठीक है, तो और उसको कोई भी जो है वो इसको डाउनलोड करके यूज कर सकता है, इसको कस्टमाइज भी कर सकता है। लिनक्स के आपको बहुत सारे फ्लेवर्स नजर आएंगे, रेड हार्ट लिनक्स, उबंटू लिनक्स, मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं। तो वो सारे फ्लेवर्स क्यों अवेलेबल हैं, क्योंकि उनको सोर्स कोड जो है वो मिल गया, और सोर्स कोड की बिहाफ के ऊपर जो है वो अपने अपने लोग जो है शेयर बना रहे थे ऊपर, और लिनक्स बन जाती है। तो बहरहाल ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों तरह के हैं। विंडोज लाइसेंस है, बाकी वो फ्री है। अब ब्रेक ले लेते हैं, नमाज का ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है, तो फिर नमाज के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे।
हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, एंड ऑफ चैप्टर 1। ब्रेक के बाद चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे।